आप होश में नहीं, मैं होश में नहीं हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना मुझे होश रहा है ना मुझे ठिकाना रहा है। दरअसल मुझे मालूम नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। आराधना, क्या करना था मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारे करीब नहीं रह सकता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। नहीं जाना चाहती ना मेरी जिंदगी से? नहीं रहना ना तुम्हें दूर मुझसे? नहीं दे सकती ना तुम तलाक मुझे? अगर मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता ना तो मैं ही चले जाता हूं यहाँ से। खुद को दर्द दे सकता हूं ना मैं। अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। मुझे इससे आजाद होना पड़ेगा। किसी भी हालत में मैं तुमसे आजादी चाहता हूं। अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी तो मैं ही चले जाऊंगा। नहीं, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं दोगे ना तलाक मुझे? ठीक है, मैं तो कहीं के साथ खत्म कर देना। रुक जाइए साहब जी, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोल रही हूँ ना, रुकिए। आज ऐसा ही होगा आराधना। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। या तो तुम मुझे तलाक दोगी या तो आज मैं अपनी जान लेकर लाऊंगा। साहब जी ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। आप खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए, रुकिए। मैं दूंगी आपको तलाक। आपको इस रिश्ते से, मुझसे आजादी चाहिए ना, तो मैं दूंगी आपको वो आजादी। आप जीत गए साहब जी। मैं दूंगी आपको तलाक। आज अपनी मर्जी करके भी आप हार गए साहब जी। हम दोनों हार गए आज। हमारा रिश्ता हार गया। आज सिर्फ देविका जी की चालाकियां और उनकी बुराई की जीत हुई है। फैंटास्टिक! फाइनली मैं एमडी के साथ जो कर रही हूँ उसका असर शुरू हो गया है। उनके बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो गया है। अब तो आराधना को पेपर साइन करने ही होंगे। ये लीजिए सर, आपकी कॉपी। ऊपर जाओ, तो अपना सामान पैक करो। एंड डोंट वरी, तुम्हारी जो ऐशो आराम जिसकी तुम्हें आदत हो गई है, विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, जो भी करना दादी के आने के पहले करना। उनके सामने मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। बस ये घर को छोड़ के चले जाओ। घर छोड़कर चली जाऊं?
साहब जी, आप ऐसा ये आपने ऐसा कभी नहीं कहा था कि इस तलाक के बाद मुझे घर छोड़कर जाना होगा। अगर मैं चली गई तो विनायक का क्या होगा? आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते ना से। मैं एक नौकरानी बनकर इस घर में रह लूंगी। मुझे आपकी पत्नी बनने का या ऐशो आराम का कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे के साथ रहना है। आप ऐसे अपनी नफरत में आकर कम से कम अपने बेटे को तो मत भूलिए ना। मुझे आपसे मत निकालिए, विनायक को मेरी जरूरत है। विनायक को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। विनायक के पापा और उसकी मासी है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। इस औरत के पास मैं विनायक को नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। मुझे यहाँ से मत निकालिए साहब जी, मुझे कम से कम विनायक के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। इस तलाक से आप मुझसे अपनी पत्नी होने का हक छीन सकते हैं, लेकिन कम से कम विनायक की माँ होने का दर्जा मुझे। विनायक की माँ तो नहीं हो। विनायक की माँ सिर्फ दामिनी है, जिसे तुमने बड़ी बेरहमी से विनायक से छीन लिया। विनायक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विनायक का पूरा खानदान उसके साथ है, उसका परिवार उसके साथ है। कल तक का समय है तुम्हारे पास आराधना। जितना वक्त विनायक के साथ तुम गुजारना चाहती हो गुजार सकती हो, उसके बाद दफा हो जाओ। विनायक, मुझे माफ कर देना। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे साथ मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी मैं। तुम्हारी माँ हार गई। मैं तुम्हारे पापा को ना सच नहीं दिखा पाई। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आई थी विनायक, और आज तुम्हारे लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हो सके तो अपनी माँ को उसकी कमजोरी के लिए माफ कर देना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। वो बहरूपिया दामिनी नहीं थी, देविका थी। देविका जी सिर्फ साहब जी के लिए नहीं, विनायक के लिए भी खतरनाक है। वो तो मेरे बेटे के साथ कुछ भी कर सकती है।